Hello students, today we will start nomenclature, IUPAC nomenclature. ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वैसे बहुत सारे इतने कंपाउंड्स हैं तो उनका नेम लिखना एक बहुत बड़ा टास्क है। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है IUPAC जिसने कुछ रूल्स बताए हैं IUPAC नेम लिखने के, यानी कैसे नाम लिखना है ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जो कि यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल हो। तो उसी रूल्स के बारे में हमें सीखना है, और ये सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आगे चल के जब हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे तो उनका नेम कैसे लिखना है वो हमें आना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट विद रूल नंबर 1। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, यानी किसका चेन? कार्बन का चेन हमें सेलेक्ट करना है। यानी जो भी गिवन कंपाउंड होगा उसमें कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन हमें पहले चूज करना है। यानी रूल नंबर 1 जो है यही कहता है कि आप सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आपको कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन चूज करना है। जैसे एक एग्जांपल है ये, इसमें देखिए चूज कैसे करना है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का चेन हो गया ये वाला। दूसरा क्या हो सकता है ऑप्शन? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। एक और ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन यहाँ पे बन रहा है। यानी जो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन का जो चेन होगा वही हमारा मेन चेन होगा, उसे ही हमें सेलेक्ट करना है। ये हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिया। ये तो हो गया हमारा ये सिलेक्टेड चेन, इसको हम लोग बोलते हैं मेन चेन या पेरेंट चेन। जो बचा हुआ पार्ट है ये, इसे बोलते हैं साइड चेन या ब्रांच। कुछ क्वेश्चन है, आइए इसमें क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये जो है बॉन्ड लाइन नोटेशन, ये मैंने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में सिखा चुका हूं। तो आइए यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 6। इसमें जाते हैं तो कितने कार्बन का चेन बना है? 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एक और ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8। यानी हमारा कार्बन का चेन मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन कितने का आ रहा है? 9 का। तो ये हमारा जो है मेन चेन होगा, और ये वाला क्या हो जाएगा? ब्रांच हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में कितने कार्बन का चेन मिल रहा है हमें? 1 2 3 4 5 6 ऐसे जा रहा है तो 6 कार्बन का। 1 2 3 4 5 6 7 का मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। यानी हमारा जो मेन चेन होगा वो कौन सा होगा? ये वाला पार्ट हो जाएगा। यानी पेरेंट चेन जो होगा वो ये वाला पार्ट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ब्रांच। इस वाले क्वेश्चन में 1 2 3 4 5 6 7 8 इधर जा रहा था 9 10 8 9 10 11 12 कार्बन का चेन मिल रहा है। यानी यही हमारा मेन चेन होगा, और ये वाले सब क्या हो गए? ये ब्रांच हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन का चेन मिल रहा है हमें। यानी इससे ज्यादा नंबर का कार्बन का चेन हमें इस वाले मॉलिक्यूल में नहीं मिलता है। यहाँ पे आ जाते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6। इधर से भी जा रहे हैं तो 6, और हॉरिजॉन्टल वाले में भी जा रहे हैं तो 6। तो जो भी आपको मन करता है वो इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7। यानी हमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन का जो चेन मिल रहा है वो 8 कार्बन का मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम लोग इसको सिंपली ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है इसी को ही हम लोग मेन चेन मान लेंगे, और ये क्या होगा? ब्रांच। रूल नंबर 2 में आते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि जो मेन चेन आपने सेलेक्ट कर लिया, यानी कार्बन का जो लॉन्गेस्ट चेन है उसे जब आप सेलेक्ट कर लिए तो जो बाकी के जो बचे हुए जो ब्रांचेस हैं उसके बारे में वो बात करता है। रूल नंबर 2 क्या है? कार्बन एटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द लॉन्गेस्ट चेन और पेरेंट चेन आर कंसीडर्ड सब्स्टिट्यूएंट। क्या क्या होगा? वो सब्स्टिट्यूएंट होगा या
या क्या होगा, सब्सट्रेट को क्या बोल सकते हैं हम लोग, साइड चेन या ब्रांच। यहां पे हम लोगों ने ये काम कर लिया है कि जो मेन चेन है उसके अलावा जो एक्स्ट्रा में जो हमें मिले हैं वो क्या है, ब्रांचेज है। ये जो हमने एक्स्ट्रा में जो हमने लिया है वो क्या है, ब्रांचेज। रूल नंबर 3, अब नेक्स्ट लेवल है इसका कि अगर कार्बन का जो चेन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ चेन कितने का है, 6 कार्बन का मान लो, और वो 2 बार हमें मिल रहा है। रूल नंबर 3 ये कहता है कि इफ मैक्सिमम कार्बन चेन आर मल्टीपल इन नंबर्स, अगर कार्बन का चेन हमें, अगर 8 कार्बन का चेन मिला तो वो 2 या 3 तरीके से हमें मिल सकता है। तो हम कौन से को, किस वाले चेन को हम मेन चेन माने, यानी किसको हम सेलेक्ट करना है। तो देखिए एक एग्जांपल है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का चेन है हॉरिजॉन्टल में, 1 2 3 4 5 6 7, यानी अगर हॉरिजॉन्टल ले रहे हैं तो भी 7 और ये वाले पार्ट को ले रहे हैं तो भी 7 कार्बन का चेन। तो हमें इनमें से कौन सा को मेन चेन कंसीडर करना है। तो देखिए अगर हम लोग इसको हॉरिजॉन्टल वाले को ले लेते हैं तो क्या हो रहा है, यहाँ पे ब्रांचेज आ रहे हैं, और अगर इस वाले को लेते हो तो क्या हो रहा है, देखिए अगर हॉरिजॉन्टल वाले को लेते हैं तो ये जो ब्रांच है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स ब्रांच मिल रहा है, और अगर इस पार्ट को लेते हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में सेम आ रहा है मेन चेन में, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें ब्रांचेज मिल जा रहे हैं, 3 ब्रांचेज मिल जा रहे हैं। तो रूल नंबर 3 ये कहता है कि इफ मैक्सिमम कार्बन चेन आर मल्टीपल इन नंबर्स, सेलेक्ट विद मोर नंबर ऑफ ब्रांचेज और साइड चेन और अल्काइल ग्रुप, यानी जिसमें ज्यादा ब्रांचेज है, ज्यादा साइड चेन है, उस वाले चेन को आप कंसिडर कीजिए, वही आपका मेन चेन होगा। यानी इस वाले में क्या होगा, ये रॉन्ग है, और ये क्या है, ये वाला जो हमने किया है ये सही है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग यहाँ पे, इसमें हमें आपको बताना है कि मेन चेन कौन सा होगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का चेन मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी बहुत सारे इसमें हमें क्या मिल रहे हैं, 8 कार्बन का चेन कई सारे हैं, यानी हॉरिजॉन्टल वाला भी है, इस तरफ से वाला भी है, ये वाला भी है, यानी 3 टाइप से हमें 8 कार्बन का चेन मिल रहा है। लेकिन अगर हम लोग इस वाले को सेलेक्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस हमें मिल रहा है। कौन कौन सा ब्रांच मिल रहा है, ये 3 कार्बन का, ये 1 कार्बन का, ये 3 कार्बन का, तो ये जो है हमारा मेन चेन होगा, और ये सब कितने साइड क्या है, साइड चेन 1 2 3 4, इस 4 क्या है, साइड चेन है। नाउ रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 क्या है, नंबरिंग, यानी जो कार्बन का चेन हमने लिया है, जो सेलेक्ट किया है, उसकी नंबरिंग करनी है। नंबरिंग कहाँ से होगा, नंबरिंग होगा चेन के एंड से। कार्बन का जो चेन है, या तो ये अगर एक चेन है इसमें कितने एंड है, एक ये एंड है, एक ये एंड है, तो रूल नंबर 4 में पहला है नंबरिंग, और रूल नंबर 4 में ही 2-3 पार्ट है, ये हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो पार्ट 1 क्या बोलता है, लोकेट रूल, फर्स्ट लोकेट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर, यानी पहला क्या है कि हमें कार्बन की चेन का नंबरिंग करना है। तो देखिए इस वाले मॉलिक्यूल में नंबरिंग मैंने लेफ्ट टू राइट किया, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, राइट टू लेफ्ट करने, 1 2 3 4 5 6। तो ये हम 2 पॉसिबिलिटी के साथ नंबरिंग कर सकते हैं, लेकिन इसमें रूल क्या है, रूल ये कह रहा है
कि फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर। लोकेंट का मतलब क्या? ब्रांच। ये जो कार्बन है यहाँ पे क्या है? ब्रांच है। ये हमारा मेन चेन है, पेरेंट चेन है। तो ये वाला जो कार्बन है, अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो कौन से पोजीशन पे मिल रहा है? फिफ्थ पोजीशन पे। और राइट टू लेफ्ट अगर हम काउंटिंग करते हैं तो कौन से पोजीशन पे मिल रहा है? सेकेंड पोजीशन पे। तो रूल ये कहता है कि लोकेंट रूल ये कहता है कि फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर। लोएस्ट नंबर क्या है? 5 है या 2 है? 2 है। तो यानी ये वाला जो राइट टू लेफ्ट हमने इस वाले मॉलिक्यूल में जो नंबरिंग किया वो सही है, और राइट टू जो लेफ्ट किया था वो रॉन्ग है। यानी ये वाला नंबरिंग लेफ्ट टू राइट वाला मान्य नहीं होगा, राइट टू लेफ्ट वाला मान्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वाले में आते हैं। अगर हम नंबरिंग करते हैं, चलिए राइट टू लेफ्ट कर लेते हैं पहले, सॉरी लेफ्ट टू राइट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। यानी इधर से जा रहे हैं तो पहला लोकेंट कहाँ मिल रहा है? थर्ड पे। और इधर से चल रहे हैं तो कहाँ पे मिल रहा है? सेकंड पे। इधर से चल रहे हैं तो पहला लोकेंट थर्ड पे और दूसरा लोकेंट 5 पे। और अगर राइट टू लेफ्ट करते हैं तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। जो ब्रांचेस है वो हमें कहाँ पे मिल रहा है? राइट टू लेफ्ट में 2 पे मिला और 4 पे मिला। कहाँ मिला? 2 पे मिला और 4 पे मिला। और इधर से कहाँ पे मिल रहा है? 3 पे मिल रहा है और 5 पे मिल रहा है। यानी पहला कहाँ पे मिला? इधर से लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो थर्ड पे मिला, और राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं तो सेकंड पे मिला। यानी ये वाला जो नंबरिंग होगा हमारा सही है, और जो ये वाला पार्ट है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है, और ब्रांच में क्या है? ब्रोमीन। तो अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो 1 2 3 थर्ड पे मिल रहा है, अगर राइट टू लेफ्ट आ रहा है तो 1 2 3। ये पोजीशन सेम है दोनों तरफ से, तो आप फ्री हैं, या तो आप नंबरिंग इधर से करें चाहे उधर से करें, बात बराबर है। ये हो गया लोकेंट रूल, यानी फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट इज लोएस्ट सम रूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ट्रिकी सा है। लोएस्ट सम रूल क्या है? ये कहता है कि इफ फर्स्ट लोकेंट इज सेम, यानी दोनों तरफ से पहला जो लोकेंट है वो सेम पोजीशन पे मिल जाए, तब क्या होगा? देखिए एक एग्जांपल, इधर से चल रहा है तो ये जो ब्रांच है हमें कहां पे मिल रहा है? सेकंड वाले कार्बन पे ही मिल रहा है, और इधर से चल रहा है तो भी सेकंड पे ही मिल रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें? तो ये लोएस्ट सम रूल कहता है कि फर्स्ट लोकेंट इज सेम देन गो फॉर लोएस्ट सम रूल। तो ये लोएस्ट सम रूल क्या है? तो सबसे पहले हम लोग जो लॉन्गेस्ट चेन है उसमें नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये भी एक ब्रांच है। और फिर राइट टू लेफ्ट करते हैं 1, इस वाले इसमें कर लेते हैं। इसी को हमने एक बार और लिखा यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। ये दोनों सेम मॉलिक्यूल है। इसमें हमने कहां से नंबरिंग किया है? लेफ्ट टू राइट, और इसमें क्या किया है? राइट टू लेफ्ट। तो देखिए इस वाले में कहां पे हमें पहला लोकेंट कहां पे मिल रहा है? 2 पे, प्लस दूसरा कहां मिल रहा है? 3 पे, और तीसरा कहां मिल रहा है? 6 पे। टोटल सम कितना आ रहा है? 11। यानी जो पोजीशन, जिस पोजीशन पे ब्रांच है उनके पोजीशन का सम कर लेते हैं। ठीक है, ये कौन सा हुआ? लेफ्ट टू राइट वाले। अब राइट टू लेफ्ट वाले में करते हैं। पहला कहां पे मिला? सेकंड पे। दूसरा कहां पे मिला? 5 पे, और तीसरा कहां पे मिला? 6 पे, इक्वल टू 13। तो लोएस्ट सम रूल क्या कहता है? गो फॉर लोएस्ट सम रूल। यानी इसमें लोएस्ट कौन सा है? 11 इज लोएस्ट देन 13। तो ये वाला क्या है? करेक्ट है, और ये वाला क्या है? रॉन्ग है। यानी नंबरिंग हमें इसमें कहा, इस वाले मॉलिक्यूल में हमें नंबरिंग किधर से करना चाहिए? लेफ्ट टू राइट, और इस ये जो राइट टू लेफ्ट है ये रॉन्ग है इस पर। नेक्स्ट इज अल्फाबेटिकल रूल।
इन केस ऑफ टाई, अगर ऐसा हो कि लोएस्ट सम रूल भी अप्लाई नहीं हो पा रहा हो, दोनों का सम जो है इक्वल आ रहा है, तो उस केस में क्या करें? तो उसके लिए अल्फाबेटिकल रूल। इन केस ऑफ टाई, नंबरिंग ऑफ कार्बन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ अल्फाबेटिकल सीक्वेंस। क्या है ये सीक्वेंस? देखिए, इस वाले मॉलिक्यूल में अगर नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4, तो पहला लोकेन कहाँ मिल रहा है? सेकंड पे। और इधर से भी कहाँ पे मिल रहा है? सेकंड पे। राइट टू लेफ्ट 1 2 3 4, और राइट टू लेफ्ट भी कर लेते हैं 1 2 3 एंड 4। लेफ्ट टू राइट वाले में क्या क्या कहाँ कहाँ पे मिल रहा है? 2 + 3 = 5, और राइट टू लेफ्ट में कहाँ मिल रहा है? 2 + 3 = 5। यानी यहाँ पे लोएस्ट सम रूल फेल कर गया, यानी यहाँ पे दोनों का जो सम है क्या आ रहा है? इक्वल आ रहा है। तो किस तरफ से हम लोग नंबरिंग करें? इधर से लेफ्ट टू राइट जाए या राइट टू लेफ्ट जाए? तो देखिए यहाँ पे क्या है? ब्रोमीन और क्लोरीन, तो वी विल गो फॉर अल्फाबेटिकल रूल। तो ब्रोमीन का B और क्लोरीन का C, यानी इनको कंपेयर कर लेंगे। तो B कम्स बिफोर C, तो वी विल गो फॉर लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, यानी सेकेंड पे हमें क्या मिलेगा? ब्रोमीन, एंड थर्ड पे क्लोरीन। इस वाले सीक्वेंस को हम लोग मानेंगे। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखिए, एक ही मॉलिक्यूल को दो बार यहाँ पे दिखाया गया है। क्या है? एक मॉलिक्यूल है और इसका लॉन्गेस्ट चेन चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कोई भी हम ब्रांच ले सकते हैं। तो ये हमारा मेन चेन ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या है? इथाइल, और ये क्या है? मिथाइल। इस वाले में अगर हम राइट टू लेफ्ट ले लें तो 1 2 3 4 5 6 7, क्या हो रहा है? पहला लोकेन कहाँ पे मिला? थर्ड पे, और दूसरा लोकेन कहाँ पे मिला? फिफ्थ पे। 5 + 3 = 8। इसमें पहला लोकेन कहाँ पे? 3 पे, और दूसरा 5 पे = 8। अब क्या करें? तो हमें क्या बताया गया? अल्फाबेटिकल रूल। जो ब्रांचेस हैं उनको अल्फाबेटिकली हम देख लेंगे। तो ये वाला क्या है? ये वाला पार्ट क्या है? ये है इथाइल, और ये क्या है? मिथाइल। तो E कम्स बिफोर M, तो ये वाला राइट टू लेफ्ट वाला हमारा करेक्ट होगा, और ये वाला क्या होगा? ये वाला मान्य नहीं होगा। और इस प्रकार ये रूल्स जो हैं, ये 4 रूल्स थे, 4 रूल्स थे, और फोर्थ रूल में 3 पार्ट था। ये अपने हम लोग सीख लिए। और रूल नंबर 5 विल बी आवर फाइनल रूल। सो लेट्स स्टार्ट रूल 5। नाउ रूल नंबर 5, ये फाइनल रूल है। हम लोग 5 रूल में ही इसको समेटेंगे। रूल नंबर 5 जो है वो बेसिस है IUPAC नेम का जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स है, जो नेम का जो सिंटैक्स है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए रूल नंबर 5 क्या बोलता है कि इसमें जो है वर्ड रूट मेन है। जो नेम लिखते हैं हम लोग, किसी भी कंपाउंड का जो नेम लिखते हैं, वो है वर्ड रूट से स्टार्ट होता है। कहाँ से स्टार्ट होता है? वर्ड रूट से। वर्ड रूट क्या दिखाता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, यानी जो लॉन्गेस्ट चेन जो था, नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन पेरेंट चेन, वो दिखाता है। वर्ड रूट से ही आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। पहला पॉइंट क्या है? वर्ड रूट। वर्ड रूट क्या होता है? यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन मेन चेन। वहीं से तो हम लोग स्टार्ट करते हैं IUPAC नेम। सबसे पहला काम क्या करते हैं? सबसे लॉन्गेस्ट चेन लेते हैं। तो कितने कार्बन का चेन है? अगर 1 कार्बन का चेन है तो मिथ, 2 कार्बन का चेन है तो इथ, 3 का है तो प्रोप, 4 का है तो ब्यूट, 5 का है तो पेंट, 6 का कार्बन का अगर लॉन्गेस्ट चेन है तो हेक्स, 7 कार्बन का है तो हेप, 8 का है तो ऑक्ट, 9 का है तो डेक, 10 का है तो डेक, 11 का है तो अनडेक, 20 का है तो आइकोस। यानी जो लॉन्गेस्ट चेन है उसका
उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि वर्ड रूट। वर्ड रूट किसको डिनोट कर रहा है? लॉन्गेस्ट जो पेरेंट चेन है उसको। तो देखिए वर्ड रूट के दोनों तरफ क्या दिख रहा है हमें? एक है प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स होता है जो पहले लिखा जाए और सफिक्स होता है जो बाद में लिखा जाए। प्रीफिक्स क्या होता है? जो पहले लिखा जाए, और सफिक्स क्या होता है? जो बाद में लिखा जाए। तो सबसे पहला काम है वर्ड रूट का, ये हम कर लिए। दूसरा काम क्या करते हैं हम लोग? लॉन्गेस्ट चेन में देखते हैं कि कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है क्या, यानी किस तरीके का उसका नेचर है, अल्केन है, अल्कीन है या अल्काइन है। तो जो प्राइमरी सफिक्स है ये डिनोट करता है, हमें बताता है कि इस कंपाउंड में, गिवन कंपाउंड में वो किस नेचर का है, वो एल्केन है, अल्कीन है, अल्काइन है। यानी इसमें सिर्फ 3 पॉइंट्स ही होंगे, आपको चेक करना है। प्राइमरी सफिक्स जो होगा उसमें क्या पॉइंट चेक करना है? अगर डबल बॉन्ड होगा तो ये नहीं, अगर 6 कार्बन का चेन है तो उसके लिए हेक्स, और अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो ये नहीं, ट्रिपल बॉन्ड है तो वाई नहीं, अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड है सारे कार्बन में तो ए नहीं, यानी हेक्सेन। यही तो करते हैं। और सेकेंडरी सफिक्स जो है वो फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। तो सेकेंडरी सफिक्स किसके बारे में बताता है? फंक्शनल ग्रुप के बारे में। यानी डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड को छोड़ के अलावा अगर कोई OH लगा हुआ है, COOH लगा हुआ है, कीटोनिक ग्रुप लगा हुआ है, साइनाइड लगा हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है, तो वो अगर कोई फंक्शनल ग्रुप है, प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप, तो वो क्या आएगा? ये सेकेंडरी सफिक्स में। जैसे अगर अल्कोहल लगा हुआ, OH लगा हुआ है, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? OL। तो इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल में इसके बारे में ही आगे बात करने वाले हैं। तो वर्ड रूट आपको समझ में आ गया, प्राइमरी सफिक्स समझ में आ गया कि प्राइमरी सफिक्स में सिर्फ 3 ही पॉइंट है, और सेकेंडरी सफिक्स में इतना समझ में आ गया कि ये जो होगा ये फंक्शनल ग्रुप के बारे में, यानी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप जो होगा उसके बारे में बात किया जाएगा। यहाँ पे प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप का मतलब ये है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में मेन फंक्शनल ग्रुप, यानी मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है उसके बारे में सेकेंडरी सफिक्स में के बारे में बात किया जाएगा। अब आइए प्रीफिक्स में। तो प्रीफिक्स में प्राइमरी प्रीफिक्स भी सिर्फ 3 टाइप का ही है आपका। अगर गिवन मॉलिक्यूल साइक्लिक है तो साइक्लो लगाएंगे, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो, अगर स्पाइरो है तो स्पाइरो, और अगर ओपन चेन का है तो प्राइमरी प्रीफिक्स का कोई मीनिंग नहीं है। यानी प्राइमरी प्रीफिक्स भी आपका लिमिटेड है, यानी अगर साइक्लिक कंपाउंड होगा तभी इसका यूज होगा। जो मेन पार्ट आ रहा है इसका, इसमें जिसमें सबसे ज्यादा भीड़ है वो है सेकेंडरी प्रीफिक्स में। सेकेंडरी प्रीफिक्स जो है यहीं पे भीड़ है। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है क्या? तो जो ब्रांच हम लोग देखते थे ना, जो ब्रांच था, मेन चेन किसके बारे में बात हो गई? वर्ड रूट। अगर सिंगल सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड से है तो ANE, ENE या YNE के बारे में वहां पे डिनोट हो जा रहा है। लेकिन जो ब्रांचेस थे, जो हम लोग अभी रूल 1, 2 में हम लोग जो कर रहे थे, जब लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ रहे थे तो उसमें हमें ब्रांचेस मिल रहे थे, तो उस ब्रांचेस के बारे में सेकेंडरी प्रीफिक्स में बात की जाएगी। तो वो क्या है? अगर कार्बन का ही ब्रांच है तो वो अल्काइल ग्रुप में आ जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1, और इसी से निकलता है क्या? इस वाले जनरल फॉर्मूले से क्या निकलता है? CH3। अगर 1 का, अगर n = 1 डालेंगे तो क्या आएगा? CH3। n = 2 डालेंगे तो क्या आएगा? C2H5। 3 डालेंगे तो क्या होगा? C3H7। तो अल्काइल ग्रुप, अगर CH3, अगर एक ब्रांच में सिर्फ CH3 है तो क्या लिखेंगे? मिथाइल। अगर CH3 CH2, यानी ये 2 कार्बन का अगर वो साइड चेन है तो क्या होगा उसका नाम? मिथाइल। और 3 कार्बन का हुआ तो प्रोपाइल। ब्रांच में अगर अल्काइल ग्रुप है तो उसके बारे में इस तरीके से लिखेंगे, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल, ये आप लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है उसमें? और उसमें हो सकता है हेलोजेंस। हेलोजेंस जो है
फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनको भी एज ए सेकेंडरी प्रीफिक्स ही हमेशा लिखते हैं, हमेशा। इसके लिए हमेशा हमेशा जब भी अगर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिखे तो ये कहाँ पे, किस वाले कैटेगरी में आएंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही आएंगे। उनको कैसे लिखेंगे हम लोग? पोजीशन देके और उनका फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो, ये मेन चेन में जहां पे भी कनेक्टेड होंगे उसका पोजीशन लिखेंगे और ये उनका नाम लिख देंगे। अगर क्लोरीन, फ्लोरीन रहा तो फ्लोरो लिखेंगे, क्लोरीन रहा तो क्लोरो लिखेंगे, ब्रोमीन रहा तो ब्रोमो लिखेंगे, आयोडीन रहा तो आयोडो लिखेंगे। तो ये बात भी हो गई आपकी। अगर ब्रांच में ये वाला पार्ट हो, यानी CH3O हो, तो क्या लिखेंगे? मिथॉक्सी। CH3O ये इस तरीके का हो तो मिथॉक्सी। इसके बारे में और भी हम लोग डिटेल में आगे सीखेंगे, लेकिन ये पार्ट भी कहां पे जाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में आ जाइए। ये कुछ फंक्शनल ग्रुप हैं, इनको भी अगर ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट है तो इनके लिए क्या लिखेंगे? NO2 है तो क्या लिखेंगे? नाइट्रो। NO है तो क्या लिखेंगे? नाइट्रोसो। N3 है तो एजाइडो। CN है तो साइनो। अगर CN मेन प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप में है तो उसके लिए कुछ और लिखा जाएगा, नाइट्राइल। लेकिन CN अगर ब्रांच में, यानी वो मेन फंक्शनल ग्रुप हमारा नहीं है, तो उसको कैसे क्या लिखेंगे? साइनो। अगर SO3H है तो सल्फो। तो इस तरीके से हम लोग इसका डिटेल हम लोग जान गए कि सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, प्राइमरी प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, प्राइमरी सफिक्स क्या है और सेकेंडरी सफिक्स क्या है। यानी कुल मिला के अगर हम लोग बात करें तो जो नॉमेनक्लेचर होता है वो वर्ड रूट प्लस इधर में क्या? सफिक्स, और इधर में क्या? प्रीफिक्स। बस यही 3 पार्ट है। प्रीफिक्स का 2 पार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और सफिक्स का 2 पार्ट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। बस यही पार्ट का बना होता है पूरा IUPAC नेमिंग। जो नेम लिखते हैं हम लोग उसका यही पार्ट होता है। वर्ड रूट, सफिक्स में क्या क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी, और प्रीफिक्स में क्या क्या? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें क्या क्या आएगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। इसमें भी क्या आएगा? प्राइमरी एंड सेकेंडरी। Now we will start naming the compounds. We'll start with the alkane. तो alkane का जो सफिक्स है वो क्या है? एन। एल्केन में क्या होता है? सारे जो कार्बन कार्बन है कैसे कनेक्टेड होते हैं? सिंगल बॉन्ड से। आइए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड कैसे कनेक्टेड है? कार्बन के सिंगल बॉन्ड से। तो लॉन्गेस्ट चेन, सबसे पहला रूल क्या है? रूल नंबर 1 इज फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का ही हमें चेन मिल रहा है यहाँ पे। तो यानी ये हॉरिजॉन्टल वाला ही कोई हम लोग मेन चेन मान लेते हैं। और ये हमारा क्या हो गया? ब्रांच। कितने कार्बन का चेन है? 7 कार्बन का। रूल नंबर 2 में क्या था? नेक्स्ट जो रूल था वो था कि नंबरिंग करना है आपको। 1 2 3 4 5 6 7। अगर राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 1 2 3 4 5। इधर से 5th पे मिल रहा है, इधर से कौन से पे मिल रहा है? हमें 3rd पे मिल रहा है ब्रांच। यानी क्या होगा? जो इस तरफ से जहां से लोएस्ट नंबर पे हमें ब्रांच मिलेगा उस वाले नंबरिंग को हम लोग वैलिड मानेंगे। तो इसका नाम क्या होगा? देखिए ये कितने कार्बन का ये साइड चेन है? एक ये कार्बन और एक ये कार्बन, 2 कार्बन का। और 2 कार्बन के साइड चेन को क्या बोलते हैं? इथाइल। तो इसका नाम क्या होगा? पोजीशन क्या है? सबसे पहले जब नेम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? सबसे पहले पोजीशन। कहां पे है इसका पोजीशन? 3rd। और क्या है ये? इथाइल। कितने कार्बन का चेन है? 7 कार्बन का। और सारे के सारे कार्बन के बॉन्ड कैसे कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड से। तो इसका नाम क्या होगा? 3 इथाइल हेप्ट। किसके लिए? क्योंकि सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है।
तो वर्ड रूट, सफिक्स, प्रीफिक्स की जो बात हम लोगों ने की थी, यहाँ पे वर्ड रूट क्या है? हेप्ट। हेप्ट इज वर्ड रूट। और एनी क्या है? हमारा सफिक्स है। और 3 इथाइल क्या है? प्रीफिक्स। कैसा प्रीफिक्स? सेकेंडरी प्रीफिक्स। और ये कैसा सफिक्स? प्राइमरी सफिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन का ही चेन मिलेगा। 1 2 3, एक ब्रांच हो गया हमारा। अगर ब्रांच है, ये कितने कार्बन का ब्रांच है? 1 कार्बन का। कौन से पोजीशन पे है? 1 2 3, सेकेंड पोजीशन पे ही है। तो 2 मिथाइल क्या? 3 कार्बन के चेन का प्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी 5 कार्बन का चेन हमें मिल रहा है। और एक ब्रांच है ये, जिधर से भी जाएंगे हमें 1 2 3 पे ही मिल रहा है। इधर से भी जाएंगे तो 1 2 3 पे मिल रहा है। तो क्या हो रहा है? ये क्या है? मिथाइल। और ये क्या है? हमारा मेन चेन। कहाँ पे? 3 इथाइल क्या? पेंटेन। कैसे हुआ पेंटेन? 5 कार्बन का चेन है तो पेंट। सारे के सारे कार्बन कैसे कनेक्टेड है? सिंगल बॉन्ड से। एन। और ब्रांच में क्या है? ब्रांच क्या है? 3, थर्ड पे क्या है? इथाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने कार्बन का चेन है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन का चेन। और ये दोनों क्या है? ब्रांच। अब इधर से जा रहे हैं तो कौन से पे नंबर पे ब्रांच आ रहा है? 1 2 3, थर्ड पे। और यहां से चल रहे हैं तो 1 2 3 पे। ये 2 पे ही मिल रहा है, इधर से 2 पे ही मिल रहा है। तो हमारा 1 2 3 4 एंड 5 क्या होगा? 1 2 3 4 5। राइट टू लेफ्ट वाला जो नंबरिंग है ये हमारा मान्य होगा। तो देख लीजिए यहाँ, ये क्या है? मिथाइल। ये भी क्या है? मिथाइल। तो यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली बात है ये कि मिथाइल जो है वो 2 जगह पे है, 2 डिफरेंट प्लेसेस पे है। तो हमें इसको कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए। 2,3 दोनों क्या है? मिथाइल, यानी सेम स्पीसीज है। सेम स्पीसीज कितनी बार है? 2 बार है। तो एक बात आप ध्यान रखिएगा, अगर सेम स्पीसीज, मैं कहीं पे लिख दूं, अगर सेम स्पीसीज अगर आता है, एक से ज्यादा बार अगर आता है, अगर 2 बार हो तो डाई, 3 बार हो तो ट्राई, 4 बार हो तो टेट्रा, 5 हो तो पेंटा, ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 2 बार है तो 1 2, तो क्या यूज करेंगे? ये क्या है? मिथाइल है ना। तो यहाँ पे सेम स्पीसीज कितनी बार है? 2 बार। तो क्या यूज करेंगे? डाई। 2 3 डाई मिथाइल पेंट, वर्ड रूट, और एन क्या हो जाएगा? पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3, 3 कार्बन का ही चेन मिलेगा और ये 2 ब्रांचेज हैं, सेम कार्बन पे हैं। 1 2 3, क्या लिखेंगे? 2,2। देखिए एक ही पोजीशन पे है सेम स्पीसीज, लेकिन उनके दोनों के लिए हम लोग ये 2 जो है एक बार नहीं यूज करेंगे, 2 बार यूज करेंगे। एक बार इसके लिए और एक बार इसके लिए। 2,2 2 बार है तो डाई, और मिथाइल है तो मिथाइल, और 3 कार्बन का चेन को क्या है? प्रोपेन। आईयूपीएससी नेमिंग में जब हम लोग नेम लिखते हैं तो कई बार डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। तो डिजिट डिजिट के बीच में, जैसे कभी भी डिजिट डिजिट हो, नंबर्स हो, तो नंबर नंबर के बीच में कॉमा लगता है। क्या लगता है? कॉमा। और नंबर और टेक्स्ट के बीच में
डैश, जैसे हम लोग यहाँ पे लिखे ना 3 डैश इथाइल, 3 डैश 2 डैश, यानी नंबर और टेक्स्ट अगर है तो क्या आएगा, ये डैश और कॉमा, कॉमा किसके बीच में आएगा, नंबर नंबर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आइए 1 2 3 4 5 कार्बन का चेन है और सेम पोजीशन पे 2 ब्रांच है, 1 2 3, यानी ये थर्ड पोजीशन पे 1 2 3 4 एंड 5, थर्ड पोजीशन पे ये 2 मिथाइल है, तो क्या लिखेंगे इसका नाम 3,3 डाई मिथाइल। डाई किसके लिए यूज किया, 2 बार रिपीट है, एक ही स्पीसीज मिथाइल, 3 डाई मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का, तो पेंटेन। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये जो नेम जब हम लोग लिखते हैं तो यहां पे नंबर और टेक्स्ट के बीच में डैश लगाते हैं, नंबर नंबर के बीच में कॉमा लगाते हैं, और टेक्स्ट के बीच में कोई स्पेस नहीं होता। ये मिथाइल और प्रोपेन के बीच में कोई भी स्पेस नहीं है, ये बात जरूर ध्यान रखना है। आप कहीं पे भी देखेंगे तो कोई भी बीच में स्पेस नहीं है, ये एक ही वर्ड होता है, जो पूरा जो नेम होता है यूपीएससी नेम वो सिंगल वर्ड होता है, यानी बीच में कहीं पे भी स्पेस नहीं है। आइए इस वाले क्वेश्चन को करते हैं। कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, यानी जिस तरफ से भी जाएंगे 5 कार्बन का चेन मिल रहा है। तो ये हमें ये 2 ब्रांच मिलेंगे, 1 2 3 4 एंड 5, ये दोनों क्या है, इथाइल है, 2 कार्बन का चेन है। यहाँ साइड चेन जो है वो 2 कार्बन का है, तो 2 कार्बन के साइड चेन को क्या बोलते हैं, इथाइल, अल्काइल ग्रुप इथाइल बोलते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका नेम, पोजीशन क्या है 3 पे, 3,3 इथाइल है, तो क्या लिखेंगे, क्योंकि 2 बार है तो डाई, डाई इथाइल। और कितने कार्बन का चेन है, 5 कार्बन का, पेंटेन। ये यहीं पे कंटिन्यू होगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम में लिखना था इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, 3 डाई इथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4, ये 2 ब्रांच हो गए, मिथाइल है, दोनों सेम टाइप के हैं, 2,3 डाई मिथाइल, 4 कार्बन का, ब्यूटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्या हमने एक हैलोजन लिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी राइट टू लेफ्ट अगर जाते हैं 1 2 3 4 5, तो कौन से पोजीशन पे ब्रोमीन है, 4 पे। अगर देखिए राइट से अगर लेफ्ट आते हैं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो मेरा कौन सा वैलिड होगा, ये वाला, राइट टू लेफ्ट जो जा रहा है वो वैलिड होगा और ये वाला वैलिड नहीं होगा। तो इसका नेम क्या होगा, कौन से पोजीशन पे है ब्रोमीन, Br जो है कहां पे है, सेकंड पे है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो। अभी मैंने आपको सिखाया है कि हैलोजेंस होंगे कहीं पे भी तो उसके लिए कैसे लिखते हैं, उसका पोजीशन प्लस, अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो, फ्लोरीन है तो फ्लोरो। 2 ब्रोमो, कितने कार्बन का चेन, 5 कार्बन का, पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, अगर ये 6 कार्बन का चेन है जिसमें ब्रोमीन और क्लोरीन दोनों लगा हुआ है, 1 2 3, थर्ड पे ब्रोमीन, इधर से थर्ड पे क्लोरीन। रूल नंबर 1 क्या था, रूल नंबर 1 था कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ये हो गया हमारा। दूसरा था क्या, नंबरिंग करने के लिए, तो नंबरिंग हम लेफ्ट टू राइट भी कर सकते हैं, राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं। तीसरा क्या था, लोकेंट, नंबरिंग विल बी स्टार्ट फ्रॉम वेयर लोकेंट विल गेट लोएस्ट नंबर। इधर से चल रहे हैं तो थर्ड पे, इधर से भी चल रहे हैं तो थर्ड पे, ये भी टाई हो गया। और दोनों पे ब्रांच है, हमें इधर से भी थर्ड पे ब्रांच, इधर से भी थर्ड पे ब्रांच। लोएस्ट सम रूल भी यहाँ पे सेम हो जा रहा है, 3 + 4 = 7 एंड 3 + 4 = 7, यानी यहाँ पे ये सारे रूल नहीं लग रहे हैं। तो कौन सा रूल था, अल्फाबेटिकल।
अल्फाबेटिकली B कम्स फ्रॉम बिफोर C, ब्रोमीन का B जो है और क्लोरीन का C, इसको कंपेयर कर लेंगे तो क्या हो रहा है, नंबरिंग विल स्टार्ट फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड 6। नाम क्या होगा, 3 ब्रोमो 4 क्लोरो, 6 कार्बन का चेन है, हेक्स सारे के सारे सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है, हेक्सेन। ये हो गया क्वेश्चन। अभी यहां पे मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए हैं और ये मैं चाहता हूं कि ये आप लोग एज ए होमवर्क घर पे ड्रॉ करें, इसका नेम लिखें और फिर मुझे भेजें। आप लोग के पास ग्रुप आईडी है, व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, उस पर आप लोग इससे भेजेंगे नेम राइट करके, और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। तो इस प्रकार एल्केन का जो पार्ट है वो कंप्लीट होता है, एंड नेक्स्ट वी विल मूव ऑन एल्कीन एंड सो ऑन।